हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि हम क्वेश्चंस कर रहे थे अपने सेट चैप्टर के, ठीक है, वो भी कौन से जो कुछ फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेशली जो वेन डायग्राम बेस्ड है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो उसमें तो आपको ना डायरेक्टली मतलब क्या दे रखा है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं और ये एक दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस तरीके के। लेकिन जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस है या यूपी टीजीटी या डी प्लस भी किसी की भी है, तो या जिस भी कंपटीशन में आपको ये चैप्टर आ रहा है सेट वाला, जेईई में भी आता है आपका, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये मैं आपको दोनों चीज़ें समझा रही हूँ, ये मैं आपको फॉर्मूला भी समझा रही हूँ और वेन डायग्राम से भी समझा रही हूँ, ठीक है। सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देरी किस बात की है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ कॉलेज ऑफ 700 स्टूडेंट्स, और फिर से वही बात आ गई 700 स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया था क्या, एक कॉलेज, पूरे कॉलेज की बात हो रही है ना, यानी कि सभी बच्चों की बात हो रही है, उस कॉलेज के सभी बच्चों की बात हो रही है। इसका मतलब जो मुझे 700 गिवन है, ये क्या गिवन है, ये गिवन है मुझे आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे कह रहा है कि 180 लाइक लिम्का। अब उसमें जो है 180 स्टूडेंट्स क्या पसंद करते हैं, लिम्का, और 275 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं मिरिंडा को, ठीक है। और 95 स्टूडेंट्स से जो दोनों को पसंद करते हैं। तो हमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज लाइक नीदर लिम्का नॉर मिरिंडा, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट सेंटेंस कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना तो मिरिंडा को पसंद करते हैं ना ही लिम्का को पसंद करते हैं, ठीक है। और फिर यही बच्चे घूम जाते हैं कि नीदर नॉर का क्या मीन्स है, उसको आज हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक ही बात बोलूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है पहले देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए देखते हैं क्या। तो जो हमें अभी क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं, पहले वो मेंशन कर लेते हैं। तो मुझे क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है मुझे कितना, आपका 700, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हो गए यूनिवर्सल सेट के, कितने स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर, 700, ठीक है। 180 लाइक लिम्का। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपको ए बी से करना है तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि ए क्या है, ए वो स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स का सेट है जो लिम्का पसंद करते हैं, और बी उनका सेट है जो मिरिंडा पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप ए बी से करना चाहते हो तो ए बी से कर सकते हो, वरना आप सिंपल एल और एम भी मान सकते हो, उनका फर्स्ट लेटर, ठीक है। चलो ए बी से कर लेते हैं। पीछे मैंने क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन में गिवन था उससे करवाया है, लेकिन आप ए बी मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ए बी मान के कर लेते हैं। तो वो कह रहा है 180 लाइक लिम्का, यानी कि ए, यानी कि मुझे ए सेट गिवन है कितने का, कितने स्टूडेंट्स है उसमें 180 जो क्या पसंद करते हैं, लिम्का पसंद करते हैं। 275 स्टूडेंट्स लाइक मिरिंडा, मिरिंडा को क्या माना है मैंने, बी माना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मिरिंडा पसंद करते हैं, तो आप बोलोगे कितना, 275, ठीक है, ओके। अब ये जो डाटा में गिवन था, अभी एक चीज और रह गई, 95 स्टूडेंट्स लाइक बोथ 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 बोथ। क्या बताया था बोथ का मतलब, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की बात चल रही है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 95 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने क्या पूछा हमसे, उसने पूछा है नीदर लिम्का नॉर मिरिंडा, ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जो ना तो लिम्का पसंद करते हैं और ना ही मिरिंडा पसंद करते हैं। तो इसका मतलब वो क्या निकलवा रहा है, मैं अपनी वीडियो में बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ आपको, जो मैंने कुछ टर्म्स लिखवाई थी, ठीक है, इसी क्वेश्चन बेस्ड, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। मैं आज भी बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक बार आप उसको समझ लेंगे तो बेस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। एनीवेज मैं बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है बेटा। इसका मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की, राइट। मतलब अगर मैं डायग्राम में समझूं तो ये हो गया पूरा ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे तो चाहिए नहीं ना जो दोनों पसंद करते हो, मुझे तो चाहिए तो दोनों नहीं पसंद करते। तो नहीं पसंद का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ, एंड दिस इज योर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। और निकालते कैसे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे निकालते हैं कि यूनिवर्सल में से हम उस ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, उसका मतलब क्या हो गया कि इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए यूनियन बी का एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब होता है आपका कॉम्प्लीमेंट का। अगर किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाए ना बेटा, तो उसका मतलब होता है कि उस सेट के
ए यूनियन बी सेट का एक भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे से समझा भी चुकी हूँ पहले। तो इसका मतलब हमें बेसिकली क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, हमें ये भी समझ में आ गया कि हमें निकालना क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं, तो हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला भी पता है। क्या हम कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू होता है यूनिवर्सल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उस सेट को एन ए यूनियन बी को। बात समझ में आई, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो वो कैसे निकालते हैं, एन यूनिवर्सल में से हम यूनियन को घटा देते हैं, वही चीज मैं आपको बता चुकी हूँ और ये बात आपको पता भी होगी। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन क्यों माना, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, क्यों माना मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन, क्यों डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रही। अरे मैम हमें साफ दिख रहा है, क्या मैम हमें दिख रहा है कि यूनियन भी तो हमें गिवन ही नहीं है ना, तो हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हम ए यूनियन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इधर साइड में कर देती हूँ, डायग्राम आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, कि हमें कौन सा पोर्शन निकालना है। एनीवेज अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ए यूनियन बी की वैल्यू को निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इधर साइड में कर लेते हैं। क्या निकालने जा रहे हैं हम, अब हम निकालने जा रहे हैं ए यूनियन बी। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एंड ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ बेटा, कई बार समझाया है मैंने। चलो तो आ जाओ कैसे निकालेंगे, एन ए कितना है मेरे पास 180 प्लस ये कितना है मेरे पास, एन बी 275 एंड माइनस 95। ठीक है, तो निकालिए, कैसे निकालेंगे बताइए फटाफट, जोड़िए, ऐड करिए दोनों को, कितना हो जाएगा 455 माइनस 95, तो कितना आ गया ये 360। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या है आपका एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम इसको कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। तो रखो, यूनिवर्सल मुझे कितना दे रखा है 700 माइनस कितना निकल के आया मेरा ये ए यूनियन बी 360, घटा दीजिए कितना हो गया 340। यानी कि ऐसे 340 स्टूडेंट्स हैं जो क्या पसंद नहीं करते, जो आपका ना ही लिम्का और ना ही मिरिंडा को पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में बेटा जी, बस आपको करना है कि आपको लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन की थ्योरी समझनी है कि क्या दे रखा है उसने। ठीक है, तो उसने नीदर लिम्का नॉर मिरिंडा पूछा था, इसका मतलब होता है कि किसी भी उस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहा है। फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट निकालने का ये होता है। ठीक है, वेन डायग्राम से भी समझाया है। तो ये निकालने के लिए मुझे एन ए यूनियन बी चाहिए, मेरे पास यूनिवर्सल तो है बट यूनियन नहीं है, तो क्या करेंगे, मेरे पास पूरा डाटा है, तो पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ से ए यूनियन बी की वैल्यू निकालूंगी, फिर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट मैंने सभी चीजें कवर कर दी हैं जैसे पूछी जाती है, राइट। मतलब बोथ के लिए पूछ रहा है, या एटलीस्ट का क्या मीनिंग होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, या फिर आपका नीदर नॉर वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। अब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलो अब कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, सुन लीजिए पहले, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम पढ़ेंगे जब तक 3 सेट गिवन होंगे तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर जब 3 सेट गिवन हो। अभी जो 2 डाटा है इसमें, मतलब लिम्का और मिरिंडा के बारे में बात चल रही है अभी, लेकिन अब हम पढ़ने जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने जिसमें हमें 3 चीजें गिवन होंगी, है ना, 3 सेट गिवन होंगे। मतलब सपोज लिम्का मिरिंडा हो सकता है और तीसरा कौन सा जाएगा, फ्रूटी आ जाए, है ना। इस तरीके से मतलब 3 सेट की बात करने जा रहे हैं हम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।